हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं हम आज अपने क्लास की ओर। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। धौलागिरी पर्वत को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। और धौलागिरी शब्द संस्कृत शब्द धवलगिरी से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? सुंदर सफ़ेद पहाड़। धौलागिरी पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? ये नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,167 मीटर है। और माउंट लोत्से विश्व की चौथी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और मकालू पर्वत दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देवमाली खालिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देवमाली ये ओडिशा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देवमाली पूर्वी घाट में स्थित है। देवमाली पर्वत शिखर ओडिशा के कहाँ पर? कोरापुट जिले में ये स्थित है। देवमाली पर्वत शिखर ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 1,672 मीटर है। और पश्चिम बंगाल राज्य की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो संदकफू, ठीक है, संदकफू चोटी पश्चिम बंगाल राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत है जो धौली गंगा नदी के पास से स्थित है? कामेद है, नंदा देवी है, अन्नाईमुड़ी है या हाथी पर्वत? राइट आंसर होगा इसका नंदा देवी। नंदा देवी है वो धौली गंगा नदी के पास में स्थित है। नंदा देवी पर्वत चमोली ये उत्तराखंड में स्थित है। यह धौली गंगा नदी के समीप में स्थित है। और पर्वत ऋषि गंगा घाटी और गौरी गंगा घाटी के बीच में ये स्थित है। कामेद पर्वत जाश्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। कामेद पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर की है। हाथी पर्वत या इसको हम क्या कहते हैं? एलिफेंट पीक ये उत्तराखंड के चमोली जिले के बद्रीनाथ के क्षेत्र पर यह स्थित है। भारत और नेपाल के बीच निम्न में से कौन सा पर्वत है? मकालू है, मानसूल है, कंचनजंगा है या धौलागिरी? राइट आंसर होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा। नेपाल की सीमा को, ठीक है, भारत और नेपाल की सीमा को यह जोड़ता है कंचनजंगा। मानसलू पर्वत को कुटांग भी कहते हैं। यह पर्वत नेपाल के गोरखा जिले में स्थित है। और झारखंड की अस्मिता जो दोरजी ने वर्ष 2022 ईस्वी में नेपाल में मानसलू पर्वत को बिना ऑक्सीजन के फतह करके इतिहास रचा था। में से किसी ग्रहों में नहीं माना जाता है? बृहस्पति तो ग्रह, मंगल भी ग्रह, शनि भी ग्रह। प्लूटो को 2006 में इसको अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की एक बैठक हुई थी। इसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से इसको बाहर कर दिया गया है। प्लूटो को अब ग्रह नहीं माना जाता। बृहस्पति ग्रह में तारे और ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं। शनि को क्या कहते हैं हम? शनि को गैसों का गोला कहते हैं। मंगल ग्रह को किस ग्रह के नाम से जानते हैं हम? इसको लाल ग्रह। पृथ्वी के मौसम के सभी परिवर्तन किनके कारण होते हैं? ऊंचाई के कारण, ज्वार के कारण, चंद्रमा के कारण या सूर्य के कारण? राइट आंसर होगा सूर्य। पृथ्वी पर मौसम के परिवर्तन का मुख्य कारण है उसके अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? ये 23.5 डिग्री झुका होना ये मौसम परिवर्तन का कारण है। इस अक्षीय झुकाव के चलते ही सूर्य वर्ष भर क्या करता है? विभिन्न कोणों पर, विभिन्न अक्षांशों पर चमकता है। पृथ्वी के अक्ष का यह झुकाव, इसके चलते पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त सूर्य का प्रकाश विभिन्न मौसम के लिए जिम्मेदार है। इस तरह हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पृथ्वी के मौसम में होने वाले परिवर्तन किनके कारण होते हैं? सूर्य के कारण होते हैं। चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण समुद्री जल के उठने तथा गिरने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। समुद्र के जल स्तर जो उठते हैं और गिरते हैं, जो लहरें उठती है और गिरती है, वही क्या कहलाता है? ज्वार और भाटा कहलाता है। ठीक है, लहरों का उठना ज्वार और उसके नीचे गिरना भाटा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो पंचनद में शामिल नहीं है? व्यास, सतलुज, सिंधु या रावी? सिंधु शामिल नहीं है। सिंधु की ये 5 सहायक नदी है: झीलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, झीलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज को पंचनद के नाम से जानते हैं, जो आगे चलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है,
इसमें सिंधु शामिल नहीं है क्योंकि ये सिंधु में ही मिलती है। पांचों नदियाँ झीलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, पाकिस्तान के जो मिठानकोट है वहाँ से ये सिंधु नदी में जाकर मिलती है। व्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से ये निकलती है और सतलुज नदी मानसरोवर झील के निकट स्थित कहाँ पर, राकस्ताल। ठीक है, राकस्ताल से ही निकलती है। सतलुज नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों को काट कर क्या करती है, ये भारत में प्रवेश करती है। ये हम सारे पिछले क्लास में कर चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं डिटेल में। फिर देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र खालिस्तान में स्थित है। ये 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में ये स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र, गंगा बेसिन का क्षेत्र 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के अक्षांश के बीच में स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र एवं इन दो नदियों की सहायक नदियों से मिलकर ये बना है। और सुंदरबन डेल्टा आपको कहाँ मिलेगा, वेस्ट बंगाल में मिलेगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में ही स्थित है। जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन पूछा जाएगा तो गंगा नदी बेसिन ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को और बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। तो बंगाल का शोक पूछा है इसलिए दामोदर नदी, और कोसी नदी के को बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी बंगाल का शोक है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, झारखंड स्थित छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है। छोटा नागपुर के पठार से निकलकर दामोदर नदी कहाँ जाती है, हुगली नदी में ये मिलती है। प्रदूषकों की उपस्थिति के कारण दामोदर नदी को हम क्या कहते हैं, जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैविक मरुस्थल के नाम से किस नदी को जाना जाता है, दामोदर नदी को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषक की उपस्थिति के कारण इसको क्या कहते हैं, जैविक मरुस्थल के नाम से हम जानते हैं। दामोदर नदी बेसिन में कोयले के भंडार भी पाए जाते हैं। यह जो नदी है झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में ये बहती है, दामोदर नदी। निम्न में से किस नदी पर हैवलॉक पुल बनाया गया है जिसे अब बंद कर दिया गया है। ठीक है, कौन सी नदी पर बना है, ऑप्शन देखिए, कावेरी नदी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी। ठीक है, राइट आंसर होगा गोदावरी। हैवलॉक ब्रिज गोदावरी नदी पर निर्मित किया गया है, अब इसे बंद कर दिया गया है। इस ब्रिज का पूर्व नाम क्या था, ओल्ड गोदावरी ब्रिज। ठीक है, अब पुराना हो गया है मतलब वो क्या हो गया, ओल्ड। ठीक है, तो इससे हम क्या याद रख सकते हैं, इसका पुराना नाम क्या था, ओल्ड गोदावरी ब्रिज। पुराना वाला ही ओल्ड कहलाता है, न्यू वाला हम न्यू कहते हैं, नया वाला न्यू। ठीक है, तो हैवलॉक ब्रिज गोदावरी नदी पर निर्मित था। इसका पुराना नाम क्या था, ओल्ड गोदावरी ब्रिज था, गोदावरी नदी पर बनाया गया था। गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे हम क्या कहते हैं, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। बूढ़ी गंगा के नाम से किसको जाना जाता है, गोदावरी नदी को। ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इसी लाइन से। कृष्णा नदी गोदावरी नदी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में और भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे डेल्टा बनाती है कौन सी नदी, कृष्णा नदी। किसके साथ, कावेरी नदी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, ये महानदी पर बना है। और हीराकुंड बांध और टिकरापारा बांध ये महानदी पर ही स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, ये पूछा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर ही स्थित है। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, कोयना नदी कृष्णा की सहायक नदी, इस पर कोयना डैम बना है। ठीक है, पंचगंगा ये भी कोयना की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कोयना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है और घाट प्रभा, पंचगंगा ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है। वीना नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। कोयना नदी पर कोयना डैम बना है, ये किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के जो महाबलेश्वर है वहाँ से निकलती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में ये बहती है। ठीक, और तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा और मूसी नदी ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है, वीना कृष्णा की सहायक नदी
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों को भारत में उत्तर दक्षिण दिशा में उनकी अवस्थिति के अनुसार क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित कीजिए। सतलज, सिंधु, चिनाब, रावी, फिर सिंधु नदी आएगा, ठीक है, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। अगर इसमें क्या छूटा है, झीलम, ठीक है। सबसे पहले इधर से सिंधु नदी इधर आती है, ठीक है, ऐसे होते ये क्या करती है, पाकिस्तान चली जाती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है झीलम नदी, ठीक है, इसे हम याद रखें जे से, और JCR, फिर आएगा B, फिर आएगा S, ठीक है। झीलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 5 नदियां हैं जो किसकी सहायक नदी है, सिंधु की। अगर क्रम पूछा जाएगा तो उत्तर दक्षिण दिशा में अगर क्रम पूछा जाएगा तो झीलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म की विशालतम पेटी खालिस्तान में अवस्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। भारत की पवन ऊर्जा फॉर्म विशालतम कहाँ पर, तमिलनाडु पर ये स्थित है। भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फॉर्म तमिलनाडु राज्य में कहाँ, कन्याकुमारी में स्थित है। इस पवन ऊर्जा फॉर्म का नाम क्या है, मुपंडल विंड फॉर्म है। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान आदि राज्यों के तटीय मैदानी क्षेत्र पर पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस साइट पर कोयले की खदानें नहीं हैं, सोनीपत में, नेवली में, कोरबा में या सिंगरेनी में। राइट आंसर होगा सोनीपत में। सोनीपत हरियाणा में कोयले की खदान नहीं पाई जाती है। कोरबा में कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, ये छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य कोयला खदान जैसे कि बिलासपुर में है, सोनहट है, झिलमिल में है, यहाँ पर कोयले के खदान है छत्तीसगढ़ में। सिंगरौली में मिलेगा, सिंगरौली, सोहागपुर, सतपुड़ा और है कोलफील्ड, उमरिया, ये सभी कोयले खदान के मध्य प्रदेश में स्थित है। और सिंगरेनी कोयला भंडार तेलंगाना में है। तमिलनाडु का नेवेली क्षेत्र लिग्नाइट कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ी और बिलासपुर कटनी का पठारी क्षेत्र खालिस्तान की उपस्थिति के लिए जाना जाता है, बॉक्साइट के लिए। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट का निर्माण एल्यूमिनस चट्टान के अपक्षय के द्वारा होता है, ठीक है। बॉक्साइट का निर्माण कैसे होता है, तो एल्यूमिनस चट्टान के अपक्षय के द्वारा बॉक्साइट का निर्माण होता है। भारत में उड़ीसा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र ये राज्य प्रमुख है बॉक्साइट के लिए। अमरकंटक पठार, मैकाल की पहाड़ियाँ, बिलासपुर कटनी का पठार क्षेत्र बॉक्साइट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। बॉक्साइट का अगर सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र देश पूछा जाएगा तो हम क्या कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नेवेली में है, जो खालिस्तान में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। भारत के कुल लिग्नाइट भंडार का लगभग कितना 90% तमिलनाडु में स्थित है। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अतिरिक्त सारी की सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।